ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा मारामारी हुई, जैसे आपने बोला कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी लोग थे, वो बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन की वजह से थे, लोग भाग रहे थे उसके पर। ऑक्सीजन के इज अ क्रिटिकल इशू रहा है कोविड पेशेंट को उस टाइम पर। सभी लोग अपने नियर एंड डियर्स को सेव करने में लगे हुए थे। हॉस्पिटल्स में भी बेड्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे, और जो ऑक्सीजन वाले जो सेंटर्स थे उनमें भी बेड्स नहीं मिल रहे थे, तो बहुत पैंडेमिक रहा वहां पर। तो व्हाट आर द सोल्यूशन इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, इन केस कोई चीज ऐसी सिचुएशन बनती है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट इन दैट सिचुएशन सर? देखिए, फिर वही बात, ऑक्सीजन के लिए हमने एक तो बहुत ज्यादा जो ताबड़तोड़ टेंशन चारों तरफ फैला दी, उसकी वजह से देखिए, आपको थोड़ी टेंशन हो तो आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो एकदम बढ़ जाता है, आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इमीडिएटली बढ़ जाती है। और वही अगर आप शांत और स्वभाव में रहेंगे, आपकी ऑक्सीजन मात्रा बहुत कम हो जाती है जी। और यहाँ तक पाया गया सेकेंड वेव में कि अगर हम पेट के बल लेट के सांस लें, यानी कि जब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन मात्रा बहुत बढ़ जाती है जी। तो आमतौर से लोग छाती से सांस लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े योगा टीचर भी इस स्थिति को नहीं समझते हैं, और जब हम छाती से सांस लेते हैं तो हमारी जो प्राण वायु है उसकी मात्रा हम बहुत कम हो जाती है जी। और हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और ऊपर से जब हम टेंशन एंजाइटी करते हैं, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। फिर आज तक किसी, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े बड़े अस्पताल जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रावधान ही नहीं था, आई एम शॉक्ड. It has been revealed that these big hospitals who spend hundreds of crores of rupees and where patients pay sometimes in lakhs, that hospital does not even provide for an oxygen generating plant, which is the most important, life saving. But हमने सबक सीखा दूसरी दौर इस लहर में, और आज शायद काफी हद तक इस समस्या का समाधान कर दिया गया है, और शायद इतनी जरूरत दोबारा पड़े भी नहीं, और पड़े भी तो क्योंकि आपने ये भी देखा कि जब किसी चीज की कमी होती है तो लोग उसको वो करने लगते, स्टॉकिंग करने लग जाते हैं। स्टॉकिंग हो जाती है। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के ऊपर ये एक इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को 4 गुना ज्यादा बढ़ा के सेंटर से ऑक्सीजन लेने की कोशिश की, और हर व्यक्ति जिसको 1 सिलेंडर की जरूरत है वो अपने घर में 4-4 सिलेंडर, तो एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी हो जाती है जी। ये भी उसी मार धाड़ का, उसी हाय तौबा का नतीजा है कि एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी हो जाती है जी। और उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम ये रही कि लोगों को क्योंकि मेडिकल ऑक्सीजन संपूर्ण मात्रा में उपलब्ध नहीं थी, तो लोगों को इमरजेंसी में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज करनी पड़ी, और शायद उसकी वजह से ये म्यूकोरमाइकोसिस, जो फंगल इन्फेक्शन की, ये भी एक बहुत भारी समस्या हमारे देश में पैदा हो गई है। और क्योंकि सिंपल बात है, जब आप कमजोर होंगे तो आपको चारों तरफ से हर प्रकार के लोग आपको तंग करेंगे, आपका फायदा उठाना चाहेंगे, और इन इन्फेक्शंस को ही इसीलिए अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहा जाता है। उनको मौका चाहिए कि आपके अंदर वो आके अपनी पकड़ ले, वरना तो जितने कीटाणु हैं वातावरण में, ये सब इंसान के फायदे के लिए बनाए गए हैं। We are designed to live in a symbiotic relationship, यानी कि mutually beneficial relationship with all these germs। तो ये ब्लैक फंगस या येलो फंगस कहीं से अचानक नहीं आ गया, ये तो हमेशा वातावरण में था, पर क्योंकि हमने अपना संतुलन खराब कर दिया। इसी प्रकार जब हमने अपना संतुलन खराब कर दिया तो ये कोरोना वायरस तो शायद बहुत समय से वातावरण में घूम रहा था, उसकी कोई म्यूटेशन, एक नई वैरायटी जिसके लिए कहा गया कि वुहान से आई है, वहाँ का बैट से आई है, वहाँ की मीट की मंडियों से आई है। अरे वो तो सैकड़ों हजारों सालों से बैट्स तो हमारे वातावरण का हिस्सा हैं, और
जो वो मीट की मंडियां हैं वो भी सैकड़ों सालों से उसी प्रकार चलती आ रही हैं। तो ऐसा कोई, मेरे विचार में हमने इस जो प्राकृतिक संतुलन है उसको खराब किया, उसकी वजह से हमें उसका खमियाजे भुगतना नुकसान पड़ा। उठाना पड़ा।